कढ़ाई में तेल में 2 कॉइन पकाते ही सारे काम आधे हो जाएंगे और बहुत ही खर्चे की बचत हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? उम्मीद करते हो सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हर दिन हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, समस्या आती है और उस समस्या को हम कैसे निपटते हैं, चलिए आज देख लेते हैं। छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कृपया करके शेयर कीजिए, शेयर करने से सभी का हेल्प हो जाती है। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम सर गली कॉमेंट बताए ताकि मैं आपको थैंक्स बता सकूं। कुछ भी चीज फेंकने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए इस चीज से आप पहले फिर से क्या बना सकते हैं कि आपकी काम अच्छे से बन जाए और आपकी बचत हो जाए। सबसे बड़ी बात है बचत होना। बचत अगर अच्छे से हो जाए तो हमारी बजट बहुत ही अच्छे से होती है और गृहिणियों की सारी समस्या हट जाती है, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत ही यूजफुल वीडियो। चलिए आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। पहला, जो भी कांच की चूड़ी हम लोग लाते हैं तो यहाँ पे कांच से एक दिक्कत होती है, बाद में हमें बहुत ही पछतानी होती है। तो कांच की चूड़ी जब भी हम लाते हैं एक बात की ध्यान आप जरूर रखिए, जिस रंग की कांच की चूड़ी हो, आप शंखा हो कुछ भी हो, इससे पहले आप गैस ऑन कीजिए और गैस के ऊपर देखिए एक छोटा सा तवा बिठाइए। और गैस जब भी गैस के ऊपर तवा बिठाएंगे, सिर्फ तवा बिठाइए और इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए, बिल्कुल लो हाई नहीं है। तवा बिठाएंगे और तवा को बिल्कुल गर्म होने नहीं देंगे। हम तवा बिठाए और उसके बाद तुरंत ये कांच की चूड़ी उसके ऊपर थोड़ा रख देंगे और रखने के बाद हम थोड़ा इसको उलट पुलट भी करेंगे। एक साइड हमने रख ली और दूसरी साइड को थोड़ा उलट देंगे जल्दी 1-2 सेकंड में। इससे क्या होगा कि कांच में थोड़ी गर्माहट इसके अंदर चली जाएगी और कांच हमारी जल्दी टूटेगी नहीं तो कांच की चूड़ी जल्दी ही टूट जाती है और यहाँ पे पता भी नहीं चलता है और हमें खरोच भी आती है। तो कांच की चूड़ी जब भी सांखा वगैरह लाते हैं तो इस तरह से थोड़े सेकंड के लिए आप कर लीजिए। देखिए आपकी कांच की चूड़ी टूटने से बच जाएगी। ऐसे तो कांच टूटते हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं, कुछ कांच कच्चे हो रहते हैं, उसमें थोड़े क्रैक हो जाते हैं। ये बहुत ही यूजफुल आइडिया, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल आइडिया में। हमारे घर पे इस तरह के प्लास्टिक के स्टूल्स होते हैं, जिसकी शेप भी आपके घर में प्लास्टिक के स्टूल है, आप इसमें मल्टीपल यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज कर सकते हैं, चलिए आज जब भी हमारे घर पे कुछ पुराना होता है तो हम इसको फेंकने की कगार पर आ जाते हैं, तुरंत फेंक देते हैं। तो घर पे हमारे जो भी पुरानी टी शर्ट होती है उसी टी शर्ट को हमारी स्टूल को पहना देते हैं। अब और टी शर्ट थोड़ा बड़ा लेना चाहिए और अच्छे कलर की लेनी चाहिए ताकि ये अच्छे सुंदर दिखे। और टी शर्ट को पहनाने के बाद ये इस तरह से शेप में आ गई और जो फटी हो जाती है हमारे जो स्टूल्स वगैरह फट जाते हैं तो दिखते हैं, ये भी छुप जाएंगे। और इसी हाथ को यहाँ पे बाजू को इसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। देखिये ये लंबा वाला स्टूल है तो इसके अंदर आप आजे डस्टबिन यूज कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्ड्री के कपड़े डाल सकते हैं। एक यूज है। जो अगर आपके पास छोटा वाला स्टूल है तो इसके ऊपर आप कपड़ा डाल के इसके अंदर बर्तन वगैरह जब धोते हैं उसके अंदर रख सकते हैं, ये दूसरा यूज है। और तीसरी यूज, इसके अंदर आप बच्चों के खिलौने रख सकते हैं। जो खिलौने बच्चे पूरा फैला के फेंकते हैं घर के अंदर, इसके अंदर रख सकते हैं। ऐसे हो गया कि टी शर्ट पुराना है, स्टूल पुरानी है तो आपकी काम फिर से आ गई। इसको फेंकने की बजाय आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स पे। यहाँ पे टमाटर को लेकर किचन में सब्जी हमारी एक टमाटर होती है जो हमें बहुत पसंद आती है। तो टमाटर को जब भी आप लाते हैं कभी कभी इस तरह से भी कर लीजिए। इसको हम रफली में चॉप कर देती हूँ, कोई शेप देने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको चाहिए आप काट सकते हैं। टमाटर को एक बार कर देंगे तो आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे रफली चॉप करेंगे, इसका कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, इससे पहले आप इसको धो जरूर सकते हैं। पहले धो के इसको अच्छे से साफ कर लीजिए, पहले क्लीन कर लीजिए क्योंकि हमें बाद में यहाँ पे इसको क्लीन बिल्कुल नहीं करना है। सारे टमाटर को काटने के बाद हम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मिक्सी जार ले आएंगे। मिक्सी जार में इस टमाटर को डालेंगे और इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी नहीं देना है, बस इसको डालेंगे। इसके साथ मैंने कुछ देखिए कुछ टमाटर के पल्प भी निकाल के रखे थे, इसके अंदर भी इसको डाल देती हूँ। डालने के बाद इसकी ढक्कन दे के सिंपल मैंने यहाँ पे इसको पीस ली। पानी मत दीजिए। पीसने के बाद हम इसको छन्नी में छान लेंगे। छन्नी में छाननी बहुत जरूरी है। इसमें टमाटर की छिलके बीज वगैरह छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं तो इसको हमें निकाल देनी है, इसीलिए हमें छान रहे। हमें पूरा प्यूरी चाहिए तो इसीलिए थोड़े इस तरह की बड़े वाले छन्नी, चाय की छन्नी में मत छानिए क्योंकि आपको बहुत ही समय लग जाएगा लेकिन ये होगा नहीं। इसका थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा छेद है तो इसके ये जल्दी हो जाएगी जूसर की छन्नी में। इसको अच्छे से कर लीजिए और इसके साथ इसमें पानी, नमक, हल्दी, मिर्ची कुछ मत डालिए, कुछ भी मत डालिए। ऐसे ही सिंपल सी टमाटर को छानिए। टमाटर को छानने के बाद नीचे का जो हिस्सा है उसी हिस्से को हमें चाहिए और यहाँ पे जो ऊपर का जो हिस्सा है इसी हिस्से को आप क्या कीजिए पौधे में दे दीजिए। बस इतना ही काम है।
और थोड़ा बच गया मेरा, इसको मैं निकाल देती हूँ। आप प्लीज कृपा करके इसको शेयर कीजिए, शेयर करने से सभी के पास पहुंचती है तो सभी के पैसों की बचत भी होती है। छोटे छोटे काम हमें जाननी बहुत ही जरूरी होती है। इस तरह से जो ये बचा हुआ हिस्सा निकल गया, इसको हम पौधे में दे देंगे, इसको भी फेंकना नहीं है, मिट्टी में डाल देंगे। तो इसके बाद ये जो प्यूरी हमारी बच गई, इसी प्यूरी से हमें काम करनी है। और यहाँ पे आपके पास जो भी सांचा है, मतलब आइस ट्रे में डाल सकते हैं, जो आइस ट्रे की क्यूब, सिलिकॉन की क्यूब, इस तरह से सिलिकॉन की सोप मोल्ड, कुछ भी हो, नहीं तो टी कप, कागज वाले टी कप, कुछ भी हो, इसमें आप भर दीजिए, पूरा भर भर के उसके पूरा एंड तक ले लीजिए। जितना होता है, जितना आपके पास है आप कर सकते हैं। और इसको भरने के बाद आप इसको सिंपल फ्रिज में रख लीजिए। वो फ्रिज में यहाँ पे एक दिन रहने के बाद ये क्या होती है, ये पूरा बर्फ जैसे हो जाती है और पूरे शेप में आ जाती है और पूरा टाइट फॉर्म में आ जाती है। तो एक दिन रखने के बाद मेरा देखिए पूरा बर्फ जैसे बन चुका है। कितने अच्छे सुंदर लग रहा है, ये साबुन जैसे लग रही है। तो यहाँ पे मैं साबुन नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे निकाल के मैं यहाँ पे मेरी खुद की काम बहुत ही हेल्प हो जाएगी। इसको मैं जिपर लॉक बैग में डाल दूंगी और फिर से इसको डीप फ्रीज में रख दूंगी। इससे क्या होगा कि टमाटर की प्यूरी तो हमारी बन चुकी है। तो मैं क्या करूंगी, जब भी मुझे, देखिए जिपर लॉक बैग में मैंने डाल दी, जब भी मुझे टमाटर चाहिए तो इसको मैं निकाल के यूज कर सकती हूँ। पूरे साल भर फ्रिज में रह जाएगी, कोई खराब नहीं होती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल के टमाटर सूप बना सकते हैं, केचप बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजों में टमाटर प्यूरी डालती है। तो ये तो पूरा छान के हमने पूरे अच्छे से बना दिए, आप आज खाने पे यूज कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल आइडिया है। देखिए इस तरह से मैं सब्जी में डाल दी, जल्दी मेल्ट हो जाती है, इसमें कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है। आपकी काम जल्दी हो जाएगी, समय की बचत हो जाएगी और पैसों की बचत हो जाएगी जब टमाटर महंगी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स में। अगला टिप्स बहुत ही यूजफुल है दोस्तों, लाइटर को लेकर है। घर पे जब हमारी लाइटर होती है तो हम डेली इस लाइटर को पकड़ते हैं, डेली गैस लगाते हैं। तो दिन में तो 50 बार हम लाइटर को पकड़ते हैं गैस लगाने के लिए। ये लाइटर की हालत क्या होती है, चिकनाई हो जाती है, तेल मसाला, हाथ की गंदगी सब लग लग के लाइटर के ऊपर एक परत बन जाती है। तो हम इस लाइटर को तो धो नहीं सकते क्योंकि ये जलेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नोकीला चीज है, उसी नोकीला चीज से इसको जो गंदगी फंसी होती है उसी गंदगी को निकाल देंगे। और इस तरह से जो छेद के अंदर भी गंदगी रह जाती है, जिससे लाइटर जलने में दिक्कत होती है, यहाँ पे लाइटर की लाइट नहीं आती है। तो इस तरह से हम क्लीन कर लेंगे पहले, ठीक है। देखिए हमने लाइटर को इस तरह से क्लीन कर लिए। तो इस तरह से चाकू घुसा के जो चिकनाई होती है वो निकल जाते हैं। ऊपर से थोड़ा टिश्यू पेपर लेके क्लीन कर लेंगे। हमारी लाइटर पूरे अच्छे से हो चुकी है और इसके ऊपर हम रबर बैंड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये जाननी बहुत जरूरी है। लाइटर एक ऐसी चीज होती है, हमारे घर पे किचन में घुसते ही पहले हम क्या ढूंढते हैं पता है, लाइटर ही ढूंढते हैं। तो यहाँ पे रबर बैंड को अच्छे से सेट करेंगे लाइटर के ऊपर। देखिए इस तरह से ऊपर वाले हिस्से में एक या दो रबर ले लीजिए, थोड़ा बड़ा वाला लीजिए, पूरा छोटा छोटा मत लीजिए, इस तरह से थोड़ा बड़ा। इसको जब भी हम ढूंढते हैं तो हमारी लाइटर ना हमें मिलती ही नहीं है, फिर हमें माचिस ढूंढनी पड़ती है। एक जगह पे लाइटर को रख दीजिए ताकि आप जब ढूंढे लाइटर एक जगह पे मिले और बार बार कचरा ना हो, मतलब लाइटर गंदगी हो जाती है। इस तरह से रखेंगे तो लाइटर गंदगी नहीं होगी। तो ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ढूंढी हुई चीजें एक जगह पे मिल जाएगी और आपके टाइम की बचत हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है, टाइम बचानी बहुत जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स में। अगला टिप्स तो बहुत ही हेल्पफुल है, सबके लिए बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। यहाँ पे देखिए एक कढ़ाई मैंने बिठा ली और इसके अंदर मैं सरसों की तेल डालती हूँ। याद रखिए ध्यान से, सरसों की तेल ही आपको इसके अंदर डालनी है, जो कि सबके घर पे होती है। और इस बात की ध्यान रखिए गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए। सरसों की तेल बिल्कुल गर्म नहीं होनी, ज्यादा गर्म नहीं होती, ये जलनी नहीं चाहिए, जल्दी गर्म हो जाती है। थोड़ा गर्म हो, इसको नीचे उतार लाएंगे और किसी बर्तन के ऊपर रखेंगे, नहीं तो लकड़ी के हमारे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखेंगे क्योंकि गर्म होती है। हमारे घर पे जो कॉइन होती है 5 रुपए की, 10 रुपए की पीतल की जो कॉइन होती है, इस तरह के पीतल की कोटिंग आती है। इस कॉइन का अक्सर आजकल कभी कभी दुकानदार लेते नहीं, तो हम इसको ऐसे ही पिगी बैंक में डाल देते हैं। तो इस 2-3 कॉइन निकाल दीजिए और इस कॉइन को गरम तेल में डाल दीजिए। गरम तेल में जब भी पीतल जाती है उसका जो केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि एक बहुत ही अच्छी वाली रिएक्शन होती है और उसी चीज को हमें चाहिए। तो गरम गरम कॉइन को लेंगे, हमारी नाखून के ऊपर लगाएंगे, जैसे कि पैर की नाखून, हाथ की नाखून। हमारी घर पे सारी गृहिणियां जब काम करते हैं, सब लोग जो फिजिकल वर्क करते हैं हाथ और पैर से,
तो ये हाथ नाखून की जगह बहुत ही दर्द होती है, हाथ और पैर सब, पुरुषों की महिला की। तो बीच बीच में इस तरह से थोड़ा हम सिकाई कर लेंगे, हमारे हाथों की नाखून की सेक लेंगे तो ये दर्द कम हो जाएगी। नहीं तो इसके लिए हमें दवाई लेनी पड़ती है। इसके लिए कोई दवाई, पहला दवाई तो कुछ होता नहीं, यही दवाई होती है। ये होती है सरसों की तेल और पीतल की जो रिएक्शन होती है, ये दर्द को कम होने देती है, बिल्कुल दर्द गायब हो जाती है। आप एक बार जरूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात तो हमारे पैर की नाखून होती है, जो मोटा वाला जो नाखून होती है ना, उंगलियां, उसी में बहुत दर्द होती है, कचरा वचरा उसके अंदर चला जाता है, मिट्टी गोबर वगैरह, और ये नाखून खराब होकर घाव हो जाती है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। कैसा लगा कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।